दोस्तों नमस्कार। मैं विनीत प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं और इस पैटर्न में आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसे ट्रेड करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न बनता है जो कि आपको पता है कि मार्केट में जैसे अभी तक हम लोगों ने कैंडल को पढ़ा, अलग अलग कैंडल पैटर्न को कैसे कोई कैंडल ट्रेड होती है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे हम एंट्री लेते हैं और कहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। तो कैंडल के अकॉर्डिंग पे हम देख रहे थे। अब इस कैंडल के आधार पे जो चार्ट बन रहे हैं, एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को मार्केट को रिकॉग्नाइज करके हम ट्रेड करते हैं। तो इसी ट्रेड पैटर्न में एक पैटर्न आपका यह है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी ये कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर। हेड यानी सिर बनेगा और एक कंधे बनेंगे, इस तरह का एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको। तो अब जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में अगर आप जानिए तो ये है कि द हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज ए रिवर्सल चार्ट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ द 3 प्राइसेस स्विंग्स। मतलब ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न का सिग्नल है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बन रहा है, अगर ये चीजें, ये पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ये नक्शा बनते हुए दिख रहा है, पैटर्न को मैं अगर हम बहुत साधारण भाषा में ये कहें सर कि ये कोई नक्शा बन रहा है, यानी खजाने तक पहुंचने वाला नक्शा। तो यह एक नक्शा है कि हमें अपने ट्रेडिंग के खजाने तक पैसा बनाने का एक नक्शा है। अब इस नक्शे को सही तरीके से पकड़कर इसके रास्ते पे चलना, ये हमें सीखना है यहाँ पे। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो पहली बात आपको ये हो गया कि ये बियरिश, ये रिवर्सल पैटर्न कौन सा है, ये हेड एंड शोल्डर बियरिश। सर ये चीजें ध्यान रखना है, ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। और ये बनता कैसे, कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइसेस स्विंग्स, 3 स्विंग प्राइसेस को जोड़ करके हम इस पे पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। 3 स्विंग को, स्विंग हमने बताया था कि जहां तक मार्केट जब एक लेवल तक जाती है फिर वहां से रिट्रेस करती है, फिर दूसरे स्विंग तक जाती है। झूला जैसे है ना, एक जगह से झूला क्या करता है, यहां जाता है फिर आपको जाता है। स्विंग माने क्या होता है, झूला। ये झूला है, ऐसे गया तो एक लेवल तक गया, फिर यहां से झूला वापस जाता, फिर ये जाता है। ये तो ये मार्केट, इसमें 3 स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। और द हाईएस्ट प्राइसेस स्विंग्स इज कॉल्ड द हेड। ये जो इसमें जो हाईएस्ट प्राइस होगा, ये 3 स्विंग्स का जो हाईएस्ट प्राइस जो होगा वह हेड कहलाएगा। और एंड द अदर 2 वेव्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द हेड एंड कॉल्ड शोल्डर्स। यानी जो हाईएस्ट प्राइस होगा वह हेड कहलाएगा, और इसका जो लेफ्ट एंड राइट का जो प्राइस होगा, ये एक लेफ्ट शोल्डर, एक राइट शोल्डर, एक लेफ्ट शोल्डर, एक राइट शोल्डर, एक लेफ्ट शोल्डर, एक राइट। तो यानी एक मार्केट अगर गई, एक स्विंग बनाया, ठीक है ना, एक शोल्डर बनाया, फिर मार्केट हाई बनाया, हेड बनाया, फिर मार्केट आई, फिर मार्केट गई, दूसरा शोल्डर बनाया। यानी जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हेड होगा, और 2 जो उससे लोअर पॉइंट होंगे वह शोल्डर। तो ऐसे पैटर्न को हम जब बनता हुआ दिखेगा तो हम उसे बियरिश रिवर्सल पैटर्न हमें मान लेंगे। अब इसके दूसरी बात इसको ध्यान में आपको क्या रख लेनी है कि हमेशा यह बुलिश ट्रेंड रिवर में बनता है। इसमें बनेगा बुलिश ट्रेंड में बनेगा सर। यह यानी जो आपकी प्रीवियस मार्केट होगी कैसी रहेगी, बुलिश रहेगी। फिर ये जो प्रीवियस पहले की मार्केट है बुलिश रहनी चाहिए ये आपके। इसीलिए इसको हेड एंड शोल्डर के नाम से जानते हैं। अब ये आप देखिए प्रीवियस मार्केट जो रहेगी। अब हम इस चार्ट में आ जाते हैं, देखते हैं कि जैसे ये एक चार्ट आप देख रहे हैं, ये मार्केट क्या हुई, ये मार्केट बुलिश थी,
प्रीवियस मार्केट क्या हो गई, बुलिश है। ये मार्केट गई एक स्विंग तक, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट क्या हो गया, स्विंग हो गया। क्या हो गया, ये फर्स्ट स्विंग हो गया। और स्विंग जाने के बाद मार्केट ने क्या लिया, एक रिट्रेसमेंट लिया, पुल बैक लिया या रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेस लेने के बाद फिर मार्केट गई, और लेकिन इस वाले जो स्विंग था इससे ऊपर गई है, इस वाले स्विंग से ऊपर गई, और ये स्विंग जाती है और फिर मार्केट आ जाती है लगभग में ये स्विंग के पास, थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट आती है। और फिर यहां से तो ये वाला जो इससे ऊपर गया तो ये क्या कहला दिया, हेड, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर। अब ये मार्केट आई, फिर मार्केट क्या किया, इसने अपने ट्रेंड को फॉलो किया ये, और फिर फॉलो करते हुए ये थर्ड शोल्डर बना दिया, अरे सेकंड शोल्डर बना दिया, राइट शोल्डर। तो इस तरह से और फिर मार्केट यहां आ गई, यानी ये वाला जो लाइन हो गया जिसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, नेक लाइन, ठीक है ना। जो डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न में हम लोगों ने देखा, उसमें जो है तो उसमें ये नेक लाइन बनाया। अब इस तरह से पैटर्न बनेगा, तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब जब ये पैटर्न हम रिकॉग्नाइज कर लिए तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये आकृति बनते हुए दिख रही है मार्केट में, सर अगर ये आकृति बनते हुए आपको मार्केट में दिख रही है तो हमारे पास दिमाग में क्या आना चाहिए, हमने क्या पढ़ा है कि मार्केट यानी ये पैटर्न हमको क्या दिखाता है, मार्केट बेयरिश दिखाएगा। अब मार्केट बेयरिश अगर होती है तो मैं कैसे इसे ट्रेड कहां पे करूंगा, कैसे करूंगा, तो ट्रेड करने का, क्योंकि प्रीवियस मार्केट आपकी बुलिश है। अब ये तीनों मान लीजिए ये बनेगा, अच्छा कभी भी ये सीध में नहीं बनता सर, कभी एक शोल्डर आपका ऊपर हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा, कभी ये ऊपर होगा, कभी ये नीचे होगा, और हेड इन दोनों से ऊपर होगा, ठीक है। अब ये मार्केट भी जब आती है सर तो इस नेकलाइन के पास आती है, तो मैं यहां तक ट्रेड इसे नहीं करूंगा, और ये जब इस नेकलाइन को क्या करे, इसने क्या दे दे, ब्रेकआउट दे दे, तो मैं इसके नीचे एंट्री लूंगा। अगर ये ब्रेकआउट देगी तो मैं इसके नीचे क्या करूंगा, किसके लिए एंट्री लूंगा, शेल के लिए, क्योंकि बियरिश ट्रेंड रिवर्सल है तो मैं शेल के लिए जाऊंगा। अगर मैं ऑप्शन में काम कर रहा हूं तो मैं पुट बाई करूंगा, अगर मैं बायर हूं तो इस तरह से आपको देखना कि अगर मैं, पहला तो काम होगा कि सही समय पे सही आकृति बनते हुए मुझे पहचानना, यानी सही पैटर्न बनते हुए पहचानना है। अगर ये पैटर्न बन रहा है तो मेरे दिमाग में एक छवि बन जानी चाहिए कि दिस पैटर्न इज ए बियरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। अब ये बियरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड मुझे ट्रेड कैसे कहां करनी है, तो मुझे इस नेक लाइन का मुझे क्या ढूंढना है, ब्रेकआउट ढूंढना है। और ये मार्केट यहां से मुझे ब्रेकआउट देती है तो मैं यहां एंट्री लूंगा, और ये मेरा जो है अगर मैं एंट्री इसके इर्द गिर्द लूंगा तो मैं अपने रिस्क और जो रिवार्ड रेशियो मैंने रखा है, तो मैंने रिस्क कितना ले सकता हूं, या तो मैं इसका हाई में बना लूं अपना, या मैं अगली कैंडल का हाई बना करके जितना मैं रिस्क ले सकता हूं, मैंने रिस्क मैनेजमेंट जो आपने पढ़ा है उस रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर। क्यों, क्योंकि मेरा जो व्यू है, अगर ये मार्केट, ये कभी कभी मार्केट क्या करेगी, ये मार्केट ऐसे करके फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आ सकती है, तो आप इसके जो ब्रेकआउट आप ढूंढेंगे, इस ब्रेकआउट में क्या ढूंढेंगे, कंफर्मेशन, क्या ढूंढेंगे, कंफर्मेशन ढूंढेंगे सर, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन ढूंढने के लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगा कि ये मार्केट आए यहां से, और अगर ये नीचे चली जाती है, अगर फिर इसके बाद में ये मार्केट एक मूवमेंट बना करके फिर रिट्रेस करे, और रिट्रेस करने के बाद फिर अगर नीचे आती है, ये कंफर्मेशन हो गया है। और कभी कभी ये क्या करेंगे, ये ट्रैप करेंगे, क्या करेंगे, ये जो बड़े बिग प्लेयर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो एफआई और डीआई होते हैं, यहाँ पे कभी कभी ट्रैप करते हैं छोटे रिटेलरों को। कैसे ट्रैप करेंगे कि अब देखिए, आपने ये पैटर्न पढ़ा तो आप ही थोड़े ने पैटर्न पढ़े हुए, इस पैटर्न को बड़े लोग भी पढ़े हुए हैं, उनको भी ये बात पता है। अच्छा,
ये मार्केट उनको भी पता कि ये बियरिश है, लेकिन कैसे छोटे रिटेलरों को मार्केट से आउट करते हैं ये लोग, उनको माइंड को हमें रीड करना है। तो रीड क्या करना है कि कभी कभी ये लोग जब जानेंगे तो छोटा रिटेलर जैसे ये ब्रेकआउट देगा इसका, तो ये तुरंत आपका क्या ले लेंगे, ये एंट्री लेंगे। जब एंट्री लेंगे तो अपने इर्द गिर्द कहीं पे क्या रखेंगे, ये स्टॉप लॉस रखेंगे। और जब स्टॉप लॉस रखेंगे और जो बंदा कुछ जो नया वैसा कोई बंदा है तो क्या करेगा, इसे सपोर्ट मान करके यही बाई भी कर लेता है। ये देख रहा है जो नए लोग हैं, ये करेगा कि यार ये बाई करके, जैसे नए बंदे आ गए, ये यहाँ से माई मार्केट गई है, ये मार्केट यार ये सपोर्ट बना रहा है। अगर जो पैटर्न नहीं पकड़ेगा वो सोचेगा कि ये सपोर्ट बना रहा मार्केट, तो ये इस एरिया में बाई किया और जब यहाँ बाई करेगा तो नीचे आकर के क्या लगाएगा, ये शेयर। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, जो बड़े प्लेयर हैं तो पहले क्या करेंगे, यहां से मार्केट एक गिराएंगे, क्या करेंगे, मार्केट को ये आएंगे नीचे लेकर के, ये मार्केट को यहां आएंगे नीचे लेकर के ऐसे गिरा देंगे, तो लोग सोचेंगे मार्केट नीचे गई। लेकिन यहाँ पे जिनका एसएल लगा था, इन लोगों का इधर जो लगा कर रखे थे, इनको ये खा गया। और फिर जब खा गया तो जो लोग यहाँ नीचे सेल करके गए हैं तो ये लोग अपना एसएल ऊपर रखे हैं, तो ये क्या करेगा, फिर ये नीचे ला करके यहीं से एक ग्रीन कैंडल बना दिया। थोड़ा सा नीचे लाने के बाद इसने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बना दिया और यहां से फिर इसने क्या किया, ऊपर थोड़ा सा लेकर चला गया, तो अब इनका एसएल खा गया। और एक्चुअली में मार्केट को क्या करना है, नीचे आना है। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न अगर फॉलो करेगी मार्केट तो इसको नीचे आना, क्योंकि ये बियरिश है। अच्छा, बड़े ट्रेडर को भी पता है कि मार्केट अगर बियरिश है तो इसको अब ट्रेंड के अगेंस्ट ले जाने के लिए उसको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसलिए जो बड़े प्लेयर हैं वो भी ट्रेंड के साथ चलते हैं, इस बात को हमेशा रखिए। लेकिन बीच में कैसे जो छोटे, देखिए बड़े प्लेयर को पैसा कहां से आएगा, ये छोटे रिटेलरों से पैसा आएगा ना, तो इनको हटाने के लिए इनको जब क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, इधर लेकर के चले गए, और जब इधर लेकर चले जाएंगे तो फिर मार्केट को फिर अपने डायरेक्शन की तरफ फिर लेकर के आ जाएंगे। और फिर जो है तो आपको क्या करना है, अगर ये मार्केट यहां जाने के बाद इसका रेजिस्टेंस बनाती है तो यहां से आ जाए, या थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे। फिर अगर आप यहाँ के ऊपर जाना तो इसके ऊपर बाई करेंगे, यहां तो ये रेंज बाउंड मान करके आपको मार्केट में एंट्री ही नहीं लेना है। इस जोन में, ये जो जोन आपको मिला, इस जोन में आपको क्या आएगी, नो एंट्री। इतना समझ लीजिए, इस जोन में आपको नो एंट्री आई, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, तो यहां नो एंट्री आई और यहां मुझे कंफर्मेशन ढूंढना है बस केवल, क्योंकि ये पैटर्न को अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये मार्केट को ट्रेड ऐसे कर सकते हैं। तो आपको जो ट्रैप करने वाले जो बड़े प्लेयर हैं उनसे आप बच जाएंगे। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बड़े आराम से ऐसे पहचान लेना है और उसको आपको ट्रेड करने आना चाहिए। अब यहां पे जैसे आप चार्ट में देखिए, यहां चार्ट है और इस चार्ट में आप देखिए जैसे है कि इस चार्ट में इसने क्या किया, जैसे मार्केट, ये मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर गई है और ये मार्केट गई सर, यहां पे इसने एक शोल्डर बनाया, फिर यहां से मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस लिया, मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस लिया, और रिट्रेस लेने के बाद फिर मार्केट क्या की, ये गई, तो इस जोन पे मार्केट ने एक हेड बनाया, ठीक, और फिर इसके बाद में फिर मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस लिया। अब देखिए एक यहां शोल्डर बनाया, तो यहां पे देखिए अब आपको पहचानना मुश्किल, जब रनिंग मार्केट में आपको देखिए पहचानना पड़ेगा, क्योंकि एकदम हेड एंड शोल्डर एकदम क्लियर कट कभी कभी नहीं बनेगा, बहुत मेहनत से बनता है। तो इस चीज को जब आप पकड़ेंगे तो हेड एंड शोल्डर बना, तो ये इसका मतलब हो गया। तो आपको क्या करना है, ये क्या करना है, एक नेक लाइन ढूंढ देना, खींच देना है, और जब यहां से ये कंफर्मेशन मिल जाए, जैसे अब देखिए यहां पे इस नीचे आई है, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई है, तो मार्केट नीचे चली गई। तो इस तरह के चार्ट पैटर्न को जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको पैसा बनाएंगे। तो इस तरह से आप कैसे पहचानेंगे, पहचान करके अगर इसे ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करेंगे, कहां अपने आप को कंफर्मेशन ढूंढेंगे, और
जब तब आपको एंट्री और एग्जिट आप डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।